हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं एंड में इस पर्सन की, आपकी पर्सन की फ्यूचर एक्शन और आउटकम देखने वाली हूँ। तो पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, और उसके बाद आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और जैसे मैंने कहा एंड में इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन और आउटकम। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस आउट नहीं करेंगे। जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ यूट्यूब आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा, और आप मेरी हर वीडियो को देख पाओगे। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी सैजिटेरियस। ये एक विड्रॉवल की एनर्जी है। आप उतने ओपन नहीं हो इस वक्त अपने फीलिंग्स को लेकर। थोड़ी सी इस रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आ चुकी है, और आपने इस रिलेशनशिप से अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है। ये पर्सन बहुत बिट्रेड फील करते हैं। ये पर्सन को लगता है कि आपने इस पर्सन को धोखा दिया है। ये एक बिट्रेयल की एनर्जी लग रही है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, एक एंडिंग की एनर्जी है। तो क्लैरिफाई करते हैं ऐसे कि ये 4 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये रिलेशनशिप में आप सीरियस थे, मगर कुछ तो हुआ है यहाँ पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जिसके वजह से आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है, मगर आप होपफुल हो कि ये सिचुएशन बदल जाएगा। ये पर्सन टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों फील करते हैं? ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फेयर नहीं हो। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप एंड हो चुकी है। ये रिलेशनशिप में काफ़ी बैगेज है। ये रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हैं। तो हम देखते हैं कि ये क्या है। अब आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। तो ये एक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, बहुत इमोशनल एनर्जी है, बहुत ही सेंसिटिव पर्सन की एनर्जी है। आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, मगर यहाँ पे बहुत प्यार है। क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत लविंग पर्सन की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, टॉरस एनर्जी। तो एक पर्सन यहाँ पे बहुत सेंसिटिव केयरिंग है, दूसरे पर्सन बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंडेड है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो देखिए यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, और शायद इसी वजह से ये पर्सन थोड़े से बिट्रेड फील कर रहे हैं। और ये जो है आपके तरफ है सैजिटेरियस, मगर ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी स्टोरी हो सकता है कि ये आपके पर्सन के तरफ ये थर्ड पार्टी हो। तो चलिए देखते हैं ये एस ऑफ सोर्ड्स आपकी पर्सन की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे ये क्लैरिटी की एनर्जी है, एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है, एक कम्युनिकेशन की एनर्जी है। यहाँ पे लवर्स है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि किसी एक पर्सन को, या तो आपको या फिर इस पर्सन को, एक फैसला लेना था। 2 लोगों के बीच में चुनना था, और शायद आपने किसी और को चुना या फिर इस पर्सन ने किसी और को चुना, और इस वजह से आप एक हार्ट ब्रेक दिख रही है, एक ब्रेकअप दिख रहा है। लवर्स जेमिना एनर्जी है। ये एक सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी है। ये पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं, मगर यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी है। ये पर्सन वेट कर रहे थे कि आप कोई फैसला लेंगे, मगर शायद आपने किसी और को चुना, और इसी वजह से ये पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन है। अब यहाँ पे देखिए सेपरेशन है, हर्मिट। तो इस सेपरेशन के दौरान भी मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। वर्गो एनर्जी, हर्मिट यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक कंपटीशन है सैजिटेरियस, और मैं देख रही हूँ कि आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो। यहाँ पे एक सेपरेशन है, आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, मगर फिर भी आप इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, मिस करते हो इस पर्सन को। शायद आप दोनों फ्रेंड्स थे, और अब इस वक्त आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अपने लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत इंडिपेंडेंट है। तो ये पर्सन अपने
लाइफ को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और सिंगल एनर्जी में है। तो देखिए ये पर्सन अपनी सारी एनर्जी अपने काम में लगा रहे हैं। अब आपकी एनर्जी है एम्परर। तो एम्परर एक एरीज की एनर्जी है, मगर ये एक स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन की एनर्जी है, एक मैरिड पर्सन की एनर्जी है। ये एम्परर कौन है आपके तरफ? आपको ये बहुत रिग्रेट हो रहा है कि आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर दी किसी के साथ। आप पास्ट को बार बार देखते रहते हो। बाहर से आप बहुत ही स्टर्न और एकदम फेयर माइंडेड हो, यानी कि आप किसी के भी साथ गलत नहीं कर रहे हो। तो शायद अगर आपने किसी और को चुना या किसी और पर्सन के साथ आप एक रिलेशनशिप में हो, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई मजबूरी थी। शायद आप अपने फैमिली को खुश करने के लिए किसी और के साथ हो, या फिर क्योंकि आपकी फैमिली है किसी और के साथ, इसीलिए आप उस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप फेयर होना चाहते हो, आप किसी के भी साथ गलत नहीं करना चाहते। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पता है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको कहीं और ले जा रही थी। आपको प्यार शायद इस पर्सन से है, मगर क्योंकि आप ऑलरेडी कमिटेड थे, या फिर आपने किसी और को कमिटमेंट दी हुई थी, आप वो निभा रहे हो, मगर आप बार बार पीछे देखते रहते हो, रिग्रेट करते हो कि काश मैंने अलग फैसला लिया होता। तो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी है एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप की। तो ये क्यों है यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी में 10 ऑफ कप्स क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए ये पर्सन भी अपने फैमिली लाइफ में हैप्पी लग रहे हैं, अपने काम को लेकर हैप्पी लग रहे हैं, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्यूचर में यहाँ पे क्या होगा इस पर्सन की एक्शन आपके तरफ? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। शायद ये पर्सन और आपके लाइफ में ये जो वक्त था जब आप साथ आए, वो आप दोनों के लिए सही वक्त नहीं था, क्योंकि हर रिलेशनशिप का वक्त होता है। कभी कभी हम फिर से मिल लेते हैं एक अलग वक्त में, एक दूसरे वक्त में हम आगे चलकर शायद आप दोनों का मिलना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो यूनिवर्स यहाँ पे कह रही है कि शायद ये वक्त सही नहीं था, मगर आगे चलकर आप दोनों शायद फिर से मिलेंगे। एम्प्रेस है यहाँ पे और 8 ऑफ कप्स है। तो देखिए फिलहाल तो ये पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन है एक थर्ड पार्टी के वजह से, मगर वो इसलिए है क्योंकि इस वक्त आप दोनों का मिलना लिखा नहीं है। तो एक्शन में मैं देख रही हूँ ये पर्सन लेट गो कर रहे हैं, और आउटकम इस रिलेशनशिप का है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है, एक सेपरेशन की एनर्जी है। आप दोनों ही अलग अलग हो और होप कर रहे हो कि इस सिचुएशन से आप बाहर निकल सके। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे और पेज ऑफ पेंटिकल्स है, मगर फ्यूचर में शायद आप दोनों फिर से बात करने लगे। यहाँ पे एक फ्रेंडशिप लग रही है मुझे, या फिर हो सकता है ये कुछ और ज़्यादा मतलब और आगे बढ़े, मगर फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ अपने हीलिंग पर फोकस्ड हो, और आउटकम में ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में शायद आप दोनों फ्रेंड्स हो सकते हो, और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि वो रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ता है। मगर ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे सैजिटेरियस, और अगर करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिए। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें, या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं सारी डिटेल्स आपको भेज पाऊँ। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।